जहां पर भी कोई दिक्कत मिले हाथ जोड़ के कहे कि घंटे जी सारे काम छोड़ दो, बुद्ध गया में जाकर के बैठो, सभी दिक्कतों को बुद्ध गया की ओर भेजो। ये लड़ाई बुद्ध दिक्कू लड़ेंगे। आपके पास बहुत सारे काम है, आपको नौकरियां करनी है, परिवार का पालन पोषण करना है, बस आपको खाने पीने की व्यवस्था करते रहो, लड़ाई लड़ने का काम दिक्कू करेंगे। लेकिन इस बार 14 अप्रैल को जब बाबा साहब की जयंती मनाओ, बाबा साहब की जयंती में स्टेज पर एक ही कटआउट होना चाहिए, महाबोधि महाविहार का एक बड़ा सा चित्र कटआउट बना करके लिखना चाहिए कि बाबा साहब आपने भारत को भव्य बनाने का सपना संजोया था, और जब तक ये महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा ये सपना साकार नहीं हो सकेगा। हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। इस बार का 14 अप्रैल महाबोधि महाविहार को समर्पित कर दो। और अगली बात, बुद्ध पूर्णिमा कोई भी अपने घर पर नहीं मनाएगा, कोई भी अपने शहर में नहीं मनाएगा। हम सारे लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए बोध गया चलेंगे। संसार में 102 देश ऐसे हैं जिनके बुद्धिस्ट हैं, उनका एक संगठन है, परिषद है। अब ये महाबोधि विहार की बात उस संगठन में भी उठेगी। अब आगे मीटिंग होने वाली है उसके राय रतन अम्बेडकर उसके सचिव हैं, तो उनसे हमारी बात हुई है, तो वो उसमें भी 102 कंट्रीज है जो उसकी बात उठने वाली है। क्योंकि अभी हमने बताया था कि ये भारत का नहीं, ये विश्व आंदोलन बन चुका है। जो पिछला आंदोलन था उससे केवल एक बात निकल के सामने आई थी कि जो डीएम होता था वो ब्राह्मण होता था, लेकिन जब आंदोलन चला था पीढ़ी शुरू से जी का, तो उसमें एक बात नियम हो गया था कि जो डीएम है चाहे ब्राह्मण हो या कोई भी हो वो सदस्य रह सकता रहेगा। तो उसमें जो है मतलब ब्राह्मण से हटा दिया गया था, लेकिन जो डीएम होगा वो सरकार का अधीन ही होगा, वो चाहे ब्राह्मण हो या कोई भी हो, बात तो सरकार ही करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आगे मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा, भंटे जी से, कि आए और वो अपनी बात रखें, समय का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। महाकाल बुद्ध परम सभ्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को निवेदन करते हैं। बोलो इसको कंट्रोल कर रहा है, उसको बोलो बेस कम करो और साथ ज्यादा करो, आवाज मोटी हो रही है। बिल्कुल संघ को सादा मना करते हुए मैं थोड़ी ही बात रखूंगा, क्योंकि जो बातें हैं सारी आपको मालूम है। आप मंच पर बैठे तो बोलने को ही कह दिया जाता है। मैं थोड़ी सी बात रख रहा हूँ, शांति से सुनिए, क्योंकि माइक थोड़ा कमजोर है। ये आंदोलन जो चल रहा है, हेलो हेलो, इसके लिए कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है। हेलो, पहली बात तो है, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। हम अति उत्साह में अपने सामने एक प्रतिद्वंदी खड़ा कर लेते हैं। हमारा आंदोलन महाबोधि महाविहार को मुक्त करने का है। ये बौद्ध वर्सेस हिंदू आंदोलन नहीं है, ये बौद्ध वर्सेस ब्राह्मण आंदोलन नहीं है, क्योंकि वहां जो लड़ाई लड़ रहा है वो एक व्यक्ति है। उस एक व्यक्ति ने अपने साथ 4 बना लिए और 4 के साथ 5वां डीएम हो गया। मामला इसकी ताकत एक्ट में है, धर्म में नहीं है। तो जो भी वक्ता जहां पर भी कोई बात बोले तो एक बात कहिए, महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, दूसरे धर्म के लोग वहां पूजा क्यों करें। और सबसे बड़ी बात, जब देश में 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान लागू हो गया, तो जो एक्ट 1949 में बना था उसे स्वतः ही निरस्त हो जाना चाहिए था। एक साथ देश में गैर संवैधानिक एक्ट काम कर रहा है, सरकार को यह बात समझ में आनी चाहिए। तीसरी बात में कह रहे हैं, अभी तक ये हमें मिला क्यों नहीं, इसलिए मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। जब पहली बार 1892 में लड़ाई लड़ी गई
उस समय भारत का कोई बौद्ध लड़ाई नहीं लड़ रहा था। श्रीलंका से अनागारी धर्मपाल आए, उन्होंने लड़ाई लड़ी। पहला मुकदमा वो जीत गए थे, हाई कोर्ट में हार गए थे, तो वहां से हमारी हार शुरू हुई। अनागारी धर्मपाल के साथ भारत का कोई बौद्ध नहीं था। जब ये कमेटी बनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस जिम्मा सौंपा गया, तो एक कमेटी बनाने वाले और कमेटी में सारे वही लोग थे। उन्होंने आधा हक, आधे से ज्यादा हक अपने पास रख लिया और थोड़ा सा हमें दे दिया। और हमें भी किसको दिया है मैं बता दूं, जो बौद्ध भिक्षु भी वहां बैठे हैं, वो जीवन तो बुद्ध का है, उनकी आत्मा सारी किसी और की है, हमारे नहीं है। तो हमें इस लड़ाई को बौद्ध वर्षीय दूसरे धर्म को नहीं करना है। हमारी ताकत इस बात में कि ये एक्ट खत्म होना चाहिए, गैर संवैधानिक है और भारत का संविधान प्रत्येक धर्म को स्वतंत्रता देता है कि वो अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना करें। हम बौद्ध लोग हैं। बौद्ध गया से सिद्धार्थ को संबोधि मिली, अज्ञानता के विरुद्ध एक आंदोलन चला, कर्मकांड के विरुद्ध एक वातावरण बना, पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया गया। और आज भी जब हम बात करते हैं तो भारत की गरिमा बौद्ध गया से है, बुद्ध से है, और उसी बुद्ध की विरासत पर किसी और का कब्जा है। आज बाबा साहब की अनुकंपा से, बाबा साहब के बुद्ध की शरण में जाने के बाद हमें समझ में आया कि वो हमारी विरासत थी। अभी तक उस विरासत की लड़ाई कोई और लड़ रहे थे, आज हम लड़ने लगे हैं, इसलिए जीत की संभावना पक्की है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा ऐसा विचार हमारे बीच में डाल दिया गया, जो कोलकाता के हाईकोर्ट में जो फैसला हुआ था वो इसी बात के आधार पर हुआ था। उन्होंने कहा कि बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार हैं, इसलिए हमें पूजा अर्चना करने का अधिकार है। और इसी बात को आज भी कहते हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। क्या ये बात बुद्ध बोल करके गए हैं? अगर बुद्ध बोल के जाते तो हम भी स्वीकार कर लेते। तुम किसी को कुछ भी कहोगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं तो ये कहता हूं, अगर इतनी बात समझ में आ गई कि वो विष्णु के अवतार हैं, तो पहले बुद्ध की बात को मानो। बुद्ध ने जाति पाति का विरोध किया, अपनी जातियों को खत्म करके बुद्ध बिहार में आइए, तब पता लगेगा कि 9वें और 10वें अवतार कौन से हैं। अगर बुद्ध की बात मानते हो तो कर्मकांड को छोड़िए। अगर बुद्ध 10वें अवतार है तो हर मंदिर में बुद्ध होने चाहिए और हर मंदिर में बौद्ध भिक्षु होने चाहिए। लेकिन भिक्षु स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भिक्षु पूजा नहीं करता, भिक्षु कर्मकांड नहीं करता और भिक्षु किसी का ऐसा महिमा मना नहीं करता। हमारा आंदोलन बुद्ध विहार की मुक्ति का है और हम तो सरकार को बताना चाहते हैं, इस एक्ट को बदलो, ये गैर संवैधानिक है। एक बात और कही जाती है कि संख्या कम है। बोध गया की बात कहेंगे कि धरने पर कम लोग बैठे हैं। इस बात के लिए मैं बता रहा हूं, जीत और हार संख्या बल पर नहीं होती है, जीत और हार सत्य पर और असत्य पर होती है। हमारा पक्ष मजबूत है, वो बुद्ध की धरती है, वह सिद्धार्थ बुद्ध बने, हमारी विरासत है। इसमें संख्या बल कहां से आ गया? क्या 4 लोग जो पुजारी बन के बैठे हैं वो 4 लोग ज्यादा हैं, या यहाँ 4000 भिक्षु देश में घूम रहे वो ज्यादा है? बात संख्या की नहीं है। अगर एक व्यक्ति भी नैतिकता के आधार पर आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को सुनने का सरकार का दायित्व बनता है। ये हमारी मांग नैतिकता की है। और एक आवाज को बुलंद करो। जो लोग गलती से महाबोधि महाविहार में बैठ करके पूजा कर रहे हैं, कामना करो कि उनको समझ में आ जाए। उनके भाइयों को समझाओ कि अपने भाइयों को कहो कि नैतिकता के आधार पर महाबोधि महाविहार को खाली करें और बौद्धों को उनकी विरासत सौंपे। देश का भाईचारा बना रहना चाहिए। एक छोटी सी बात और इसमें मैं डाल रहा हूं। बातचीत करते समय ये सोशल मीडिया के सभी लोगों से भी मैं बात कर रहा हूं। सोशल मीडिया बनेगी, बहुजनों का मीडिया है। इस मीडिया में भी केवल टीआरपी के लिए दिशाहीनता की भेंटघाट होती है। जैसे थोड़े दिन पहले किसी एक भिक्षु ने विरोध में बोल दिया और वहां पर
खबर बना दी कि आंदोलन 2 फाड़ हुआ। एक भिक्षु के बोलने से 2 फाड़ नहीं होते, 50 भिक्षु के विरोध में बोलेंगे 2 फाड़ नहीं होगा। अतीत की गलतियों को लेकर के वर्तमान में बात करना ठीक नहीं है। ये मुद्दा ना धन का मुद्दा है, ये मुद्दा ना नेतृत्व का मुद्दा है, ये मुद्दा भारत के लोगों की अस्मिता का मुद्दा है, हमारी नैतिकता का सदाचार का मुद्दा है, हमारी विरासत का मुद्दा है। हम इसको भटकने ना दें। कौन भिक्षु क्या करता, पहले क्या करता रहा, वो हटे ना हटे, मैं इसका बात नहीं करता हूँ। मैं तो एक बात करता हूँ, भिक्षु जो आज बुद्ध विहार में बैठे हैं, विनम्र मेरा अनुरोध है और आपसे भी समर्थन मांगता हूँ, जहां पर भी कोई भिक्षु मिले हाथ जोड़ के कहे कि भंते जी सारे काम छोड़ दो, बुद्ध गया में जाकर के बैठो। सभी भिक्षुओं को बुद्ध गया की ओर भेजो। ये लड़ाई बुद्ध भिक्षु लड़ेंगे। आपके पास बहुत सारे काम हैं, आपको नौकरियां करनी है, परिवार का पालन पोषण करना है, बस आपको खाने पीने की व्यवस्था करते रहो। लड़ाई लड़ने का काम भिक्षु करेंगे, लेकिन उसमें भी आपको साथ देना होगा। भिक्षु को कहो भंते जी बिहार खाली करके उस वहां जाके बैठे, हमारा बड़ा घर वो है, ये छोटा घर है, जो वहां जीत जाएंगे तो फिर लौट के आ जाएंगे। तो आप सबको काम करना है। इस बार 14 अप्रैल को जब बाबा साहब की जयंती मनाओ, बाबा साहब की जयंती में स्टेज पर एक ही कटआउट होना चाहिए। महाबोधि महाविहार का एक बड़ा सा चित्र कटआउट बना करके लिखना चाहिए कि बाबा साहब आपने भारत को भव्य बनाने का सपना संजोया था, और जब तक ये महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा ये सपना साकार नहीं हो सकेगा। हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। इस बार का 14 अप्रैल महाबोधि महाविहार को समर्पित कर दो। और अगली बात बुद्ध पूर्णिमा कोई भी अपने घर पर नहीं मनाएगा, कोई भी अपने शहर में नहीं मनाएगा। हम सारे लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाने के लिए बोध गया चलेंगे। जो पैदल चल सके वो पैदल चले, जो बाइक लेके चले वो बाइक लेके चले, कार वाले कार लेके चले, रेल वाले रेल में चले, बस वाले बस में चले, हवाई जहाज वाले उड़ करके चले जाएं। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा हम पूरे देश के लोग मिल करके महाबोधि महाविहार की आजादी के लिए वहीं पर मनाएंगे, बोधगया में मनाएंगे। अगर मेरी बात का समर्थन करते हो तो जोरदार हाथ उठा के ताली बजाओ। आप जितना जोर से नारा लगाते हो, इतनी बात बस पड़ोसी को समझा दो। मैं तो एक बात और कहता हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, गलत फहमी पाल के मत बैठना कि ये आंदोलन जल्दी खत्म हो जाएगा। भारत के इतिहास में 132 वर्ष पुराना आंदोलन है ये, देश की आजादी से पहले शुरू हुआ था और आज तक सरकार इग्नोर कर रही है। सरकार इग्नोर कर रही है, हमें गौर करना है। नहीं, खत्म नहीं होने दूंगा। सरकार इग्नोर करेगी, हमें गौर करना है। और गौर क्या करना है? अभी तक हमारी आवाज में दम नहीं था। जो हमारे भाई बौद्ध नहीं बन पाए हैं उन्हें तेजी से बौद्ध बनाओ। जो हमारे भाई कर्म कांडों में फंसे हैं, होली दिवाली में लाल पीला मिल करके घूम रहे हैं, और मैं ये भी कह रहा हूँ जो दीपोदान का नाम लेकर के आपको भ्रमित कर रहे हैं उनको समझा दो, ये आंदोलन दीपोदान का नहीं है, ये दिवाली हमारी है ये नहीं है, ये होली हमारी है ये नहीं है, ये रक्षाबंधन हमारा ये नहीं है, कोई रक्षा सूत्र नहीं है, सारे सूत्र एक ही है। महाबोधि विहार मुक्त होना चाहिए और ये कर्मकांड बंद होने चाहिए। और मैं तो इस मंच के माध्यम से बता रहा हूँ, जो लोग गलतफहमी में बहकावे में आकर के अपने पुरखों की अस्थियां लेकर के पिंडदान करने के लिए बोधगया में जा रहे हैं, वो गलत जा रहे हैं। किसी भी धार्मिक शास्त्र में बोधगया में पिंडदान का लेखा जोखा नहीं है। गया में तो है, गया में भी नदी पर है, तो गया में जाना चाहिए। जो बोधगया में जा रहे हैं उनके कोई मनोरथ पूरे नहीं होंगे। वहां बैठे हुए पंडित पुरोहितों की जेब में पैसा तो चला जाएगा, लेकिन उनके पितरों की आत्मा ही पहुंचती नहीं होगी। बौद्ध धर्म इसमें विश्वास नहीं करता है। मैं बौद्धों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वहां जो कर्मकांड करने जाते हैं उनको भी समझाओ कि बोधगया में कर्मकांड मत करो, नरक में जाओगे। बोधगया में जाने वाला तो अज्ञानता से दूर निकलता है, दुख मुक्ति के मार्ग पर चलता है। करुणा मैत्री की बात कर रहे हैं, बस किसी भी सूरत में इस आंदोलन को दो वर्गों में मत बांटना, इस आंदोलन को किसी धर्म के विरुद्ध मत कहना,
हमारी लड़ाई हिंदुओं से नहीं है, हिंदुओं ने कब्जा नहीं किया। हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं है, ब्राह्मणों ने कब्जा नहीं किया। एक व्यक्ति ने कब्जा किया, उसने 4 मित्र बुला लिए, सरकार की साझेदारी हो गई और उसका एक खानदान पूरा पल रहा है, वक्त विरासत को दूषित कर रहा है। इसमें लोगों को बताओ, हमारी कोई लड़ाई ब्राह्मणों के विरुद्ध नहीं है। आप भी नारे मत लगाओ, एक ही नारा लगाओ, ध्यान सारा महाबोधि महाविहार के एक्ट पर होना चाहिए। ये एक्ट खत्म हो जाएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमें भी ईमानदारी के साथ बौद्ध बनकर के आंदोलन में भाग लेना होगा। बस बहुत ज्यादा बात न करते हुए अंत में इतना कह रहा हूँ, जितना जितना सरकार इग्नोर करेगी हम इस पर ज्यादा गौर करेंगे। तुम इग्नोर करो, हम गौर करेंगे। महाबोधि महाविहार हम लेकर के रहेंगे और ये बीसी एक्ट 1949 निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। इन शब्दों के साथ मैं फिर अंत में कह रहा हूँ, इस बार आकाश लामा जी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। घंटे करुणाकर जी यहाँ बैठे हैं, मैं जानता हूँ, नाम नहीं दूंगा तो मेरे को बहुत बुरा कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। घंटे करुणाकर जी आंदोलन में पहले भी थे, आज भी हैं। इनका आशीर्वाद लगातार बना रहता है। जितनी पूर्णिमा जी कह रही थी महिलाओं को भूल जाते हो, मैं नहीं भूला हूँ। आपका भी आंदोलन में भागीदारी रही है और बदन श्री शशि जी ने आंदोलन का नेतृत्व दिया था। जिस भी बिक्री ने नेतृत्व दिया, हमें उनको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। लड़ने वाले योद्धा होते हैं, हार भी जाए तो कमजोर नहीं होते हैं। याद रखिए, हार भी जाते कमजोर नहीं होते हैं। ये लड़ाई जीतने की है, हो सकता है हम भी हार जाएं, लेकिन लड़ाई कमजोर नहीं होनी चाहिए। और योद्धा कोई एक व्यक्ति नहीं होता, योद्धा को समाज देता है। इसलिए अंत में फिर उनसे करुणाकर जी का आशीर्वाद लेते हुए इस आंदोलन को ताकत देने में हमारे साथ खड़े हो जाएं। बहुत बहुत साधुवाद। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।